इजराइल के गाजा में एक बार फिर हमले शुरू करने के बाद से 700 से ऊपर फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। सोमवार को इजरायली सेना ने गाजा स्थित नासिर अस्पताल पर हमला किया, जिसमें हमास नेता इस्माइल बरहम सहित कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। इस्माइल की हत्या इजरायली सेना की ओर से गाजा के अल मवासी में एक टेंट पर बमबारी करने और हमास के राजनीतिक ब्यूरो के दूसरे सदस्य सलाह अल बरदाविल की हत्या करने के कुछ घंटों बाद हुई है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी करते हुए बताया कि गाजा पर इजराइल के युद्ध की शुरुआत से कम 50,021 फिलिस्तीनियों की मौत की पुष्टि की गई है और 1,13,274 घायल हुए हैं। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने मृतकों की संख्या 61,700 से अधिक बताई है, जिसमें कहा गया है कि मलबे के नीचे लापता हजारों फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका है। गाजावासियों को विस्थापन के आदेश दिए गए हैं। जनवरी में शुरू हुए युद्ध विराम के दौरान कई फिलिस्तीनी लोग लड़ाई के कारण महीनों तक विस्थापित रहने के बाद अपने घर वापस लौटे थे। इजरायली सेना ने रविवार को कहा है कि वो दक्षिणी गाजा से फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर निकालने का आदेश दे रही है, क्योंकि उसने राफा के एक हिस्से में आक्रमण शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने ऐलान किया कि उसने नेत्जारिम कॉरिडोर के कुछ हिस्सों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि नेत्जारिम कॉरिडोर दक्षिण और उत्तर गाजा को अलग करता है। इस कॉरिडोर से सेनाएं जनवरी में युद्ध विराम की शुरुआत में वापस चली गई थीं। वहां मौजूद हजारों फिलिस्तीनियों को अब घर लौटने के कुछ हफ्तों बाद ही सामूहिक निकासी के आदेश का सामना करना पड़ रहा है। यूनिसेफ की प्रवक्ता रोसालिया बोलन ने कहा कि राफा और बेत हनून सहित गाजा में इजराइल के नए जबरन विस्थापन आदेश वहां के परिवारों की बहुत गहरी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। वहीं इजराइल में हजारों इजरायली लोगों ने पश्चिमी यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की ओर मार्च किया और मांग की कि वो गाजा युद्ध विराम समझौते पर वापस लौटाएं। बाकी इस मामले में जो भी और अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। अभी चलते हैं, शुक्रिया।